हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का भारत की तुर्की विजय। जो भारत की तुर्की विजय थी और जिसमें गजनवी मोहम्मद गोरी थे, जो कि बहुत ही उम्दा मुस्लिम शासक थे, और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई हुई थी। दोनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट युद्ध रहे हैं। ये तराइन के युद्ध रहे हैं, जो कि 1191 और 92 में हुआ था। तो ये यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी और अन्य जो स्टेट एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे जाते हैं। तो आज मैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से डिटेल में 10 क्वेश्चन ही करवाऊँगी बस, और 10 क्वेश्चन इतने अच्छे से डिटेल में मैं आपको करा दूँगी कि आपको कहीं और से ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो भारत की तुर्की विजय, गजनवीद मोहम्मद गोरी, यहाँ पर टॉपिक रहेगा एमसीक्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया था? किसको पराजित किया था? जो तराइन के युद्ध हुए थे, एक तो हुआ था हमारा, कब हुआ था? एक हुआ था 1191 में और एक हुआ था 1192 में। ये दोनों युद्ध हुए थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुए थे। और यहाँ पर मोहम्मद गोरी को हरा दिया था पहले युद्ध में। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने हरा दिया था मोहम्मद गोरी को। और पृथ्वीराज चौहान जो थे वे दिल्ली के ऊंचे पद पर विराजमान चौहान परंपरा के अंतिम नेता थे। चौहान परंपरा के अंतिम नेता थे ये पृथ्वीराज चौहान, जो कि जिन्हें पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। ठीक है, इनके जो नाम है इनके पीछे ऐसे भी लगा दिया जाता है, पृथ्वीराज तृतीय। ये अंतिम शासक थे चौहान वंश के। और 1191 में जो मोहम्मद गोरी हैं, इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था और तराइन की पहली झपट में जो है पृथ्वीराज चौहान ने किसको हरा दिया था? मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। और तराइन की जो पहली लड़ाई हुई थी जिसमें चौहान ने हरा दिया था किसको? मोहम्मद गोरी को। तो मोहम्मद गोरी की जो सेना थी उसको क्या कहते थे? उसको घुरीद सेना कहते थे। क्या कहते थे? ये भी आप नाम याद रख लीजिए, क्योंकि ये नाम में आप पजल ना हो जाएं। घुरीद सेना थी मोहम्मद गोरी की। और चौहान जो थी, चौहान सेना राजपूतों की सेना थी। किसकी थी? राजपूत इनको कहते हैं चौहान को। तो ये राजपूत सेना थी। घुरीद नाम भी बार बार प्रयोग कर लिया जाता है क्वेश्चन में, बार बार ये लिख दिया जाता है घुरीद सेना। तो इसलिए ये भी आप याद रख लीजिए, मोहम्मद गोरी की घुरीद सेना थी। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान ने ये घुरीद सेना को कुचल दिया था, हरा दिया था। उसके बाद मोहम्मद गोरी ने जब दूसरा तराइन युद्ध हुआ था तब इन्होंने किसको हरा दिया था? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था 1192 में। बाकी आगे हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि दो लड़ाई हुई थी तराइन की 1191 और 92 में, और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुई थी। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी जीत गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कुछ एडिशनल जो है आपको मैं जानकारी दे देती हूँ। जो दूसरा युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान उसमें हार गए थे। और तीसरा जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तीसरा युद्ध हुआ था 1216 में हुआ था तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध 1216 में हुआ था। और यह इल्तुतमिश ने यहाँ पर हरा दिया था। किसको हरा दिया था? दिल्ली सल्तनत के एक शासक थे जिसका नाम था मामलुक। इनको हरा दिया था किसने? इल्तुतमिश ने हरा दिया था 1216 में। तो यहाँ पर ये इसकी जानकारी हुई। उससे बाद यहाँ इल्तुतमिश जो थे वो कौन थे? इसका भी आपको पता होना चाहिए। इल्तुतमिश जो थे वो ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनके दामाद थे। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे। और ऐबक बहुत ही समय
बहुत कुछ समय पहले ही क्या थे, मुस्लिम शासक बन गए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पहले मुस्लिम शासक बन गए थे। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है एक, जो ऐबक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये पहले मुस्लिम शासक थे। पहले मुस्लिम शासक का नाम पूछ लिया जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये थे पहले मुस्लिम शासक। ठीक है फ्रेंड्स, इनके दामाद थे इल्तुतमिश। ये इसकी जानकारी हुई। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था, जैसा कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन में डिटेल में बताया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी आंसर रहेगा हमारा। और इसमें यहाँ पर कुछ अन्य जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई थिंक आपको यहाँ अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो मैंने पहले क्वेश्चन में डिटेल में बता दिया है आपको। तो यहाँ पर जो सेना थी गुरीद सेना, उसको हरा दिया था। यहाँ पर गुरीद सेना ने पृथ्वीराज चौहान राजपूत सेना को हरा दिया था लड़कर। तो गुरीद सेना अगर आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि मोहम्मद गौरी की सेना थी और इसने राजपूतों को हरा दिया था उस टाइम पर। तो यहाँ पर अन्य जानकारी की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के बाद बलबन ने खालिस्तान की भय उपाधि धारण की। तो कौन सी उपाधि धारण की थी, यहाँ पर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा जिल-ए-इलाही। जिल-ए-इलाही जो थी, यह अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए जो बलबन है उसने जिल-ए-इलाही की भव्य उपाधि धारण की थी। और बलबन ने यह जो भव्य उपाधि धारण की थी, इसके अलावा जो ये रह गए तुती-ए-हिंद और केसर-ए-हिंद। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट है, कौन सा है? दीन-ए-इलाही। कौन सी? दीन-ए-इलाही। ये कुछ उपाधियाँ थी, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या थी। तो जो पहली उपाधि थी इनमें से तुती-ए-हिंद, वह थी बलबन से संबंधित नहीं। यह जो उपाधि है बलबन से संबंधित नहीं है। इसे अक्सर प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो से जोड़ दिया जाता है। यह जो है अमीर खुसरो से संबंधित है। अमीर खुसरो इनसे संबंधित है तुती-ए-हिंद। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो है केसर-ए-हिंद, केसर-ए-हिंद जो है यह उपाधि बहुत बाद में प्रयोग की गई और यह बलबन के युग के लिए प्रासंगिक नहीं है। ठीक है, यानी बलबन के युग में इसका कोई यूज नहीं था और यह क्या थी, सबसे बाद में यूज की गई। और दीन-ए-इलाही क्या थी? दीन-ए-इलाही थी, यह अकबर की धार्मिक नीति से जुड़ी है, न कि बलबन से। किससे जुड़ी है यह? अकबर से जुड़ी है। और तुती-ए-हिंद अमीर खुसरो से जुड़ी है। दीन-ए-इलाही अकबर से जुड़ी है। ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आए थे? तो कौन से शहर से भारत आए थे? ये महमूद जो थे, सुल्तान महमूद, ये गजनी शहर से भारत आए थे। कहाँ से? गजनी शहर से। सुल्तान महमूद गजनी से भारत आए थे और जो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले इतिहास के पहले गजनवी साम्राज्य के संस्थापक रहे हैं। जो सुल्तान की उपाधि होती है ना, ये पहली बार इनको मिली थी। ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले इतिहास के पहले शासक गजनवी साम्राज्य के संस्थापक गजनी के महमूद थे। गजनी के महमूद थे पहले, जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की। गजनी का जो महमूद था, यह एक तुर्की विजेता था। कौन था ये? एक तुर्की विजेता था। गजनी का महमूद एक तुर्की विजेता था। याद रखना है आपको, कहाँ का विजेता था? तुर्की विजेता। तुर्की विजेता था और जिसने 1000 से, कब से? 1000 से 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार इसने आक्रमण किया था 1027 तक। भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। किस पर? भारत पर 17 बार आक्रमण इसने किया था और बहुत सी विजय इसने प्राप्त की थी। और जो गजनी थे, उनके
महमूद का सबसे बड़ा जो आक्रमण हुआ था वह 1025 में हुआ था, और जिसमें गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और लूट लिया था। 1025 में इनका सबसे बड़ा आक्रमण रहा है जो गुजरात में हुआ था। गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था उसको इसने लूट लिया था, सोमनाथ मंदिर को। यह सबसे बड़ी जीत थी गजनवी की, यह इनकी महमूद गजनवी की। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी डिटेल हुई। और इसके अलावा जो है यहाँ पर एक अल बुरूनी से संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। अल बुरूनी कौन थे? अल बुरूनी एक महान विद्वान थे और ये ईरान के विद्वान थे। कहाँ के? ईरान के विद्वान थे ये। और इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने अल हिंद नामक किताब लिखी थी। अल हिंद और अल बरूनी नाम की एक किताब लिखी थी, और इतिहासकारों का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा? अल हिंद। ठीक है, याद रखना है। अल बरूनी ने अल हिंद किताब लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया? तो 1191 में पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था। किसको हराया था? यहाँ पर मोहम्मद गोरी को पहली लड़ाई में हरा दिया था। ये मैंने आपको डिटेल अच्छे से करा दी है, तो इसमें दोबारा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। मोहम्मद जो गजनी है, इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। इन्होंने कितनी बार आक्रमण किया भारत पर? 17 बार आक्रमण किया है। मोहम्मद गोरी का वास्तविक नाम क्या था? यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे कि जो मोहम्मद गोरी थे, इनका नाम था साहबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। इनका पूरा नाम था, इनका वास्तविक नाम क्या था? साहबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सबसे प्रसिद्ध खालिस्तान शासक पृथ्वीराज तृतीय थे। तो ये क्या थे? चौहान शासक थे। कौन से शासक थे? चौहान शासक थे, जिन्होंने 1192 में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी से हार प्राप्त कर ली थी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग में इतने अच्छे से डिटेल करा चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि अभी डिटेल की ज़रूरत है। यहाँ पर जो घुरीद सेना थी, उसने चौहान सेना, राजपूत सेना को हरा दिया था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला जो पहला मुस्लिम था वह कौन था? वह था मोहम्मद बिन कासिम। कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम थे जो पहले आक्रमण करने वाले थे। तो इसका आंसर रहेगा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे बहुत से क्वेश्चंस, आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा बहुत से क्वेश्चंस का। और एक बार फिर मैं आपको एक क्लास इससे रिलेटेड प्रोवाइड कराऊंगी, जिसमें हम जो अन्य युद्ध हुए थे, चंदेल युद्ध और अन्य युद्ध जो चौस का युद्ध हुआ था, वो भी सारे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक दिन। तो थैंक यू सो मच। आपको अच्छी क्लास लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।